हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। आज की कहानी आपके दिल को छू लेगी और सिखाएगी कि मेहनत और धन का असली मतलब क्या होता है। दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उस पैसे से दूसरों की मदद करना भी उतना ही जरूरी है। तभी इंसान को असली खुशी और सम्मान मिलता है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। सेठ रतनलाल का बचपन बेहद मुश्किलों भरा था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। बचपन में ही रतनलाल ने गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा। तभी उसने सोच लिया कि बड़ा होकर वो इतना पैसा कमाएगा कि अपने परिवार को हर दुख और कष्ट से बचा सके। रतनलाल ने बहुत छोटी उम्र में ही व्यापार करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और चतुराई से उसने व्यापार में खूब तरक्की की। लेकिन दोस्तों, बचपन में देखी गई गरीबी ने उसके दिल में धन के प्रति इतना मोह भर दिया कि वो पैसा जमा करने में ही लगा रहता। उसका मानना था कि पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे रतनलाल का व्यापार बहुत बड़ा हो गया। अब वो सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी जाना जाने लगा। लोग उसकी कामयाबी की कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। लेकिन दोस्तों, सेठ का स्वभाव ऐसा था कि वो किसी के साथ अपनी सफलता नहीं बांटना चाहता था। अगर कोई उससे मदद मांगने आता तो वो उसे डांटकर भगा देता। उसने अपने लिए एक बड़ी हवेली बनवाई, लेकिन वो उसमें अकेला ही रहता था। उसकी कंजूसी और स्वार्थ ने उसे अपने परिवार और रिश्तेदारों से भी दूर कर दिया। कुछ समय बाद सेठ के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें सूख गई और किसान भूख से मरने लगे। लोग पानी के लिए तरसने लगे। इस मुश्किल घड़ी में गांव वालों को उम्मीद थी कि सेठ रतनलाल उनकी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, सेठ ने अपने गोदाम के दरवाजे बंद कर दिए और सोचा, अगर मैंने अपना अनाज बांट दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। इन लोगों की मदद करना मेरे लिए घाटे का सौदा होगा। गांव वाले मजबूरी में अपना गांव छोड़कर चले गए। लेकिन सेठ को उनकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात सेठ ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसका सारा खजाना एक तूफान में उड़ गया है। वो सड़क पर अकेला और भूखा बैठा है। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने किसी की मदद नहीं की, अब तुम्हारी मदद कौन करेगा। सेठ की नींद खुल गई। वो पसीने से तरबतर था। लेकिन दोस्तों, उसने इस सपने को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही दिनों बाद सेठ के गोदाम में अचानक आग लग गई। उसकी पूरी संपत्ति जलकर राख हो गई। अब उसके पास न अनाज बचा न सोना। वो गांव वालों से मदद मांगने गया, लेकिन उन्होंने उसे याद दिलाया, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मदद नहीं की, अब तुम्हारी मदद क्यों करें। इसी बीच गांव में वही साधु वापस आया जिसने पहले सेठ को चेताया था। साधु ने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है सेठ जी। मैंने पहले ही कहा था कि धन का असली मूल्य उसकी उपयोगिता में है, लेकिन तुमने इसे समझा नहीं। सेठ ने साधु से माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। साधु ने उसे सिखाया कि मेहनत और परोपकार का जीवन ही सबसे अच्छा है। सेठ ने फिर से व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों की मदद के लिए रखा। उसने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, जिससे पानी की समस्या हल हो गई। अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला और गरीब किसानों की मदद के लिए गोदाम बनवाया। अब लोग उसे दानवीर रतनलाल कहने लगे। सेठ का अंतिम सबक। कुछ सालों बाद सेठ ने अपना सारा व्यापार गांव वालों को सौंप दिया और साधु के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। अब वो धन के मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। उसने ये सीख लिया था कि असली खुशी दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। असली खुशी और सफलता तब मिलती है जब हम अपने धन और समय से दूसरों की मदद करते हैं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।